नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए गए। सरकारी जराये के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के नाम भी ECL से खारिज कर दिए गए हैं। सरकारी जराये के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत ECL से नाम खारिज करने का सिलसिला आइंदा चंद रोज जारी रहेगा। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग में कोई कमी ना आ सकी। कई घंटों बिजली की बंदिश ने पंखे रोक दिए। शदीद गर्मी में सहरो अफ्तार मुश्किल हो गया। मुल्क के मुआशी हब कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 से 6 घंटे बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुंच गया। पंजाब के शहरी इलाकों में 8 से 9 घंटे और देही इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के कई इलाकों में कई घंटों बिजली की बंदिश ने लोगों को परेशान कर दिया। इलेक्ट्रिक का कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का दावा। कहा नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही है। इजाफी सप्लाई से लोड शेडिंग में कमी आई है। बिजली सप्लाई के मामले पर के इलेक्ट्रिक और NTDC आमने सामने। NTDC ने 300 मेगावाट बिजली कम मिलने का के इलेक्ट्रिक का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक को मुआहिदे से ज्यादा बिजली दी जा रही है। पंजाब के मॉडल रमजान बाजारों में आज से चीनी 70 रुपए फी किलो मिलेगी। तर्जुमान मॉडल बाजार का ऐलान। कहा 10 किलो आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। घी 50 रुपए फी किलो सस्ता मिलेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में आलमी बैंक के MD से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी हफ्ते को भी ना हो सकी। सदर आरिफ अलवी अदालती हिदायत के बावजूद हलफ लेने के लिए किसी का नाम पेश ना कर सके। अदालत ने सदर आरिफ अलवी से कहा था कि हलफ के लिए किसी और शख्स को जिम्मेदारी दे दें। सदर ने वजीर आजम से मशवरा मांगा। वजीर आजम हाउस ने कहा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से हलफ उठवा लें। सदर ने सादिक सिंजरानी से मुलाकात भी की मगर हुकूमती मशवरे पर गौर करते ही रह गए। पंजाब हुकूमत का जहाज संजरानी को लेने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खड़ा रह गया। लीगी रहनुमाओं ने कहा है कि सूरत हाल ठीक थी मगर बाबर अवान और फवाद चौधरी के ऐवान सदर पहुंचने के बाद खराब हो गई। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने नौ मुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज से हलफ ना लेने से मुतालिक सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। गवर्नर ने वजीर आला के इंतखाब और उस्मान बुजदार के इस्तीफे को मुतनाज़ करार देते हुए लिखा वो बतौर गवर्नर इंतहाई मुतनाज़ वजीर आला से हलफ नहीं ले सकते। कहा लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें सदर को तहरीरी तौर पर अपनी वजूहात से आगाह करने का हुक्म दिया था। ये हुक्म देना दुरुस्त नहीं। असद मजीद उसने सबके सामने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, मेरे लेटर के ना ये अल्फाज हैं। वो ख़त वज़ारत ख़ारजा में आया, वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा साहब ने उसकी पैराफ्रेजिंग कहते हैं उसको कि आप ख़त को दे के आप फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाते हैं कि जी इसमें जो लिखा है इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। वो ख़ुद फिर ख़त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया और उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ मुदाखलत का डलवाया कि जी ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि असद मजीद ने कौमी सलामती कमेटी में सबके सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, ना ही ये उनके लेटर के अल्फाज हैं। असद मजीद ने कहा उनके अल्फाज को तब्दील किया गया। असद मजीद ने कहा ख़त में साजिश और अदम एतमाद का कोई जिक्र नहीं था। ख़त को शाह महमूद कुरैशी ने अपनी निगरानी में तब्दील किया। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान के मुखालफीन चोर या डाकू थे तो 4 साल में जुर्म साबित करते। ये जो जलसे कर रहे हैं वक्त पड़ने पर इसका इलाज होगा। अगर इस्लामाबाद की तरफ आए तो मैं इस्तकबाल करूंगा।
कौमी सलामती कमेटी ने दूसरी बार कहा कि इमरान हुकूमत गिराने के लिए किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं, लेकिन इमरान खान साजिश के मौक़िफ़ पर बाज़िद। कहा कि बाहर के मुल्क से मिलकर लंदन में बैठे एक शख्स ने साजिश की। पाकिस्तान में इसका छोटा भाई और आसिफ जरदारी इसके साथ मिले हुए थे। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से खुली अदालत में मुरासले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा कि तहकीकात ना की तो वो मुस्तकबिल में कोई वज़ीर आज़म मुल्की मफाद के लिए खड़ा नहीं होगा। ऐसी धमकियां नहीं मिला करती, साबित हो गया कि वो मुरासले पर सच कह रहे थे। अब शहबाज शरीफ कम अज़ कम मुआफ़ी तो मांगे। कौमी सलामती कमेटी ने जुमे को कहा था कि पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से भेजे गए टेलीग्राम की तहकीकात की। सिक्योरिटी इदारों की तहकीकात का नतीजा ये निकला कि कोई बैरूनी साजिश नहीं हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कौमी सलामती कमेटी को साजिश के सबूत न मिलने से आगाह कर दिया। रियासत को इमरान खान से एक फितने की तरह निमटना होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब। कहा, इमरान खान के अमरीकी खत वाले ड्रामे का मकसद आरिफ नकवी केस है। आरिफ नकवी जिस इल्ज़ाम में पकड़ा गया, इस घपले में इमरान नियाजी भी शरीक है। इमरान खान ने आरिफ नकवी से गैर कानूनी तौर पर लाखों डॉलर लिए हुए हैं। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर होने की वजह गैर कानूनी फंडिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, साबिक हुकूमत ने पाकिस्तान को IMF की बहुत सख्त शराइत में फंसा दिया है। इमरान खान खुद को मजलूम बनाने के लिए झूठ की बुनियाद पर मुहिम चला रहे हैं। शहरी रहमान की सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा, सदर को तय करना होगा कि वो अपने मनसब को मुतनाज़ बनाएंगे या इस्तीफ़ा दे देंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर जमान कायरा ने कहा, बिलावल भुट्टो 1-2 रोज़ में वज़ारत ख़ारजा का हलफ उठा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि इमरान खान की नाअहल हुकूमत लोड शेडिंग की जिम्मेदार है। इमरान हुकूमत ने $4 की LNG नहीं खरीदी, अब $22 से $28 की LNG खरीदी जा रही है। इमरान दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्ज 2400 अरब से जायद हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मिसिंग पर्सनस के मामले पर बलोच अवाम के साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। ये मसला कानून के मुताबिक हल नहीं कर पाते तो यहाँ एहसास महरूमी रहेगा। कोयटा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, ये नून लीग या किसी एक जमात की नहीं, ये इत्तेहादी हुकूमत है। यकजहती और इत्तफाक के साथ दहशत गर्दी को दोबारा शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान के 5 लाख खानदानों को गुर्बत से निकालने का प्रोग्राम शुरू करने और होनहार तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। कोयटा में मेट्रो बस की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। कोयटा में खुजदार कुचला कौमी शाहरा के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, 1.5 साल में कराची से चमन तक शाहरा मुकम्मल करनी है। दौरा कोयटा में शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेजिंजो की मुलाकात। अमन व अमान के लिए शहबाज शरीफ की ताउन की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि झूठ का मुकाबला सच्चाई से करेंगे, बदतरीन कारकर्दगी का मुकाबला बेहतरीन कारकर्दगी से करेंगे। वक्त आ गया है कि बलोचिस्तान की महरूमियों को खुशियों में बदल दें। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, इस पर एतबार नहीं, हमें एतबार नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। माजी में इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती बिल्कुल दुरुस्त हुई है। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है, क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और
गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में मुदाखलत का लफ्ज़ भी नहीं। फवाद चौधरी का इतराफ़ एक टीवी इंटरव्यू में कहा, आप साजिश को निकाल दें मगर ये मालूम कर लें कि जो मुदाखलत हुई वो किस हद तक हुई, मुदाखलत में कौन कौन से मकामी किरदार शामिल थे और सिफारत खानों में मुलाकातों का पैटर्न क्या था। इन मुलाकातों की तफसीलात इंटेलिजेंस इदारों के पास मौजूद हैं जो सामने आनी चाहिए। काबीना के आखिरी इजलास में मुरासले की कॉपी 4 शख्सियात को भिजवाने का फैसला किया जिनमें सदर, स्पीकर और चीफ जस्टिस शामिल थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को झूठा और नालायक करार दे दिया। कहा कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के बाद आपका साजिश का बयानिया दफन हो चुका। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया कि कोई साजिश नहीं हुई। इमरान खान अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने वाला है। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को लूटा और मईशत तबाह की। तोशाखाना का चोर आज अवाम को लेक्चर दे रहा है। पंजाब में कमीशन खाने वालों का नाम ECL पर डाला जाएगा। नारोवाल में फार्मेसी की फर्स्ट ईयर की तालिबा ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। 18 साल तालिबा फार्मेसी में दाखिला नहीं लेना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि लड़की फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहती थी। वालिदैन के इसरार पर सेल्फ फाइनेंस पर दाखिला दिलवाया गया। आजकल उसके पेपर्स चल रहे थे। तालिबा ने डिप्रेशन के बायस खुदकुशी की। वालिदैन का किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई न कराने का फैसला। पुलिस ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी। FIA साइबर क्राइम सर्कल डेरा इस्माइल खान का रबड़ के अंगूठे बनाने वाले गिरोह के खिलाफ एक्शन। 3000 से ज़ायद जाली फिंगरप्रिंट्स डिवाइसेस बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम से लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर आलात बरामद। बड़ी तादाद में जाली मोबाइल सिम्स भी बरामद की गई। इस्लामाबाद से भी डेटा चोरी और धमकियों के इल्ज़ाम में निजी गैर मुल्की कंपनी के 2 साबिक मुलाजमीन गिरफ्तार। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा, इमरान नियाज़ी अपनी नाकामी को ख़त के पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कौमी सलामती कमेटी ने 2 दफ़ा इमरान खान के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। कायम मुकाम गवर्नर मुश्ताक गनी का गवर्नर की सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ियां इस्तेमाल करने का मामला। मुश्ताक गनी ने कहा कि बतौर कायम मुकाम गवर्नर सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ियां इस्तेमाल कर सकता हूं। कहा, मैंने एक गाड़ी मांगी, गवर्नर हाउस ने पूरा स्क्वाड भेज दिया। मैंने तमाम गाड़ियां वापस कर दी हैं। अपनी निजी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूं। गवर्नर हाउस मुझे सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रहा। IGP को तहकीकात का कहा है। पंजाब में अंडे देने वाली मुर्गियां पालने का कारोबार बहरान का शिकार होने लगा। टैक्सेस में इजाफे और मुर्गियों की खुराक की कीमत में इजाफे से लेयर फार्मिंग करने वालों के लिए काम जारी रखना बहुत मुश्किल हो गया। पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर में 3 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अगस्त 2019 से अब तक 580 से ज़ायद कश्मीरी शहीद किए गए हैं। कश्मीरियों का मावराए अदालत कत्ल हिंदुत्व के मुस्लिम कुश अज़ाइम का आगाज़ है। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे श्रीनगर पर कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ आज यौम स्याह मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने वीडियो पैगाम में कहा कि इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर के तमाम शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। भारतीय क़यादत ने पूरे खित्ते का अमन दाव पर लगाया हुआ है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब से मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की मुलाकात। फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए कानून साजी करने पर इतफाक़। एलामिये के मुताबिक पैमरा कानून में मुशावरत से कानून साजी की जाएगी। पैमरा कानून में फेक न्यूज़ के खात्मे की शिक शामिल की जाएगी। इजलास में फैसला किया गया, फेक न्यूज़ रोकने से कौमी सलामती, मफादात,
अवाम के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने का तदारुक होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं होगा। PFUJ के मुतालबे की हिमायत करते हैं, झूठों को घर तक पहुँचाएंगे। गैर मुल्की साजिश के नाम पर इदारों, अदलिया, मीडिया पर कीचड़ उछालने वालों को स्पेस ना दी जाए। झूठ पर मबनी इंतशारी फसादी बयानिए के तदारुक में मीडिया अपना किरदार अदा करे। इंसानी हकूक़ की कारकुन और मुल्क में इजहार राय की आज़ादियों की वकील सबीन महमूद के कत्ल को आज 7 साल हो गए। सबीन महमूद को 7 साल पहले 24 अप्रैल 2015 को अपने इदारे द सेकंड फ्लोर से आते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। हमले में उनकी वालदा महनाज महमूद भी जख्मी हुई थी। पाकिस्तान की मारूफ समाजी शख्सियत और बिलासूद कर्ज फराहम करने वाले माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम अखुवत के बानी डॉक्टर अमजद साकिब नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सरमायादाराना निज़ाम ने एतमाद और भरोसा छीना है। उन्होंने कर्ज हसना का प्रोग्राम चंद हज़ार रुपये से शुरू किया। 162 अरब रुपये से ये कर्ज हसना का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन गया है। पूरे मुल्क से 50 लाख अफराद को कर्ज हसना दिया गया। वापसी की शरह 99.99% है। डॉक्टर अमजद साकिब को गरीबों की मदद पर फिलिपाइन के बैनुल अक़वामी रामोन मक्से अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। इमैनुअल मैक्रों दोबारा सदर बनेंगे या मारीन लीपेन जीतेंगी? फ्रांस के सदारती इंतखाबात का दूसरा और अहम तरीन मरहला आज होगा। बाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और मुस्लिम वोटर्स फैसला कुन किरदार अदा करेंगे।